एक्स के प्लस क्या फॉर्मूला था, एफ के माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ के माइनस वन माइनस एफ के प्लस वन इंटू एच। और इनका क्या मतलब था ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। ये लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और एच क्या था, क्लास इंटरवल। और सबसे पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी थी कि हमारा इंटरवल्स एक्सक्लूसिव हो, मतलब कंटिन्यूअस हो। अगर ऐसा है तो हमें स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगा देना है। तो आज आगे बढ़ते हैं और फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहला पॉइंट तो ये चेक कर लिया। अब चेक करिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चेक करिए ये वाली है। ये आपका क्या हो गया, एफ के हो गया, ये क्या हो गया, एफ के माइनस वन हो गया, ये क्या हो गया, एफ के प्लस वन हो गया। और ये जो चीज़ हुई ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये आप हमेशा अलग से लिखेंगे, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 35। इसका एक मतलब और होता है क्लास, ये आपको ये बताता है कि आपका आंसर कहाँ आएगा, 30 और 35 के बीच में ही कहीं आएगा। अब जैसे इस फॉर्मूले में बात की वैसे ही आप वैल्यूज लिखिए। एक्स के की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो वो क्या हो गई 30। एफ के की वैल्यू क्या है 10, एफ के माइनस वन क्या है 9, एफ के प्लस वन क्या है 3, और एच क्या है, चेक करिए 20 माइनस 15 मतलब 5। कितना पॉइंट 7 में आया क्लास, कितना पॉइंट 7 में आया, ठीक। तो बस आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन कर देनी है। मोड में एक्स के क्या है 30 है, प्लस एफ के कितना है 10, माइनस एफ के माइनस वन क्या है 9 अपॉन ट्वाइस इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू क्लास विड्थ क्या है 5 है। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं और इस साल तो पूरे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था इस पे। ये हो गया 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 विच इज 8 इंटू 5, तो 30 प्लस 5/8, तो 30 प्लस 5/8 है मतलब 0.625, यानी 30.625 इसका आंसर है। क्लास ये समझ में आया आपको, यस सर। ठीक ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोड पर। इस बार आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको कायदे से लिख लीजिए। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल विच इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। सबसे पहले चेक करिए क्या आपका क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, तो द आंसर इज यस, कंटिन्यूअस है। तो मुझे कुछ नहीं करना। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है, चेक करिए ये आ रही है, ये क्या बन गया एफ के, इससे पहले वाला एफ के माइनस वन, इसके बाद वाला एफ के प्लस वन, और मॉडल क्लास क्या हो गई 40 to 50। तो मॉडल क्लास आप अलग से लिख दीजिए, मॉडल क्लास क्या है 40 to 50, इसका सीधा मतलब हमारा आंसर 40 और 50 के बीच में आएगा। एक्स के क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40, एच क्या है 50 माइनस 40 10, और एफ के क्या है 20, एफ के माइनस वन क्या है 12, एफ के प्लस वन क्या है 11। और बस फॉर्मूला लगाइए, एक्स के प्लस एफ के माइनस वन अपॉन ट्वाइस एफ के माइनस वन एफ के प्लस वन इंटू एच। अब जब वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा 40 प्लस एफ के कितना है आपका 20 माइनस एफ के माइनस वन 12 है, 2 इंटू 20 माइनस का 12 माइनस का 11 इंटू एफ के एच क्या है 10 है। तो 40 प्लस ये हो गया 8, ये हो गया 40 में से 23 गया 17 इंटू 10, तो 80/17 आपको बस कैलकुलेट करना है। 80/17 क्या होगा 17 4 × 68 और 0.7 यानी 44.7
7 इसका आंसर है। ये समझ में आया क्लास? हाँ, तो ये fk -1 और fk + 1 इनको समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे भैया fk का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसको fk मानो, उससे जो जस्ट पहले हो उसको fk -1 मानो, उसके बाद वाली को fk + 1 मानो। इसमें तो कुछ बुद्धि नहीं लगानी। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको fk लीजिए, fk -1, k -1 मतलब k से पहली वाली, तो k से 20 से पहला कौन है? 12 है, और k + 1 मतलब k के बाद वाली, उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 11 है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वो वाले क्वेश्चन है जैसे हमने मीन में करे थे जब हमारी फ्रीक्वेंसी गायब हो रही थी। तो दो क्वेश्चन करे थे, एक में एक फ्रीक्वेंसी गायब हो रही थी, एक में दो फ्रीक्वेंसी गायब हो रही है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हार्डली आपको मिलेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी वाले ही चलेंगे। तो दे रखा है एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 5 से 7 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं? एक्स स्टूडेंट्स हैं। 7 से 9 साल वाले 15, 9 से 11 वाले 18, 11 से 13 वाले 30 एंड सो ऑन। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों जगह x लिखा है तो x की वैल्यू बतानी है। इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 181, अगर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 181 है तो सीधे सीधे क्या कर दूं? x + 15 + 18 + 30 + 50 + 48 + x, ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है। ये कितना दे रखा है? 181। तो x और x क्या हो गया? 2x। 15 18 33, 63, 113, 161 इज 181। तो आपका 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 181 में से 161 हटाइए 20, तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा? 10। जब x 10 आ गया तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं। फिर उसने कहा कि इसका मोड बता दीजिए। तो मोड के लिए तो बस सीधे हम अपने फिर से शुरू हो जाएंगे, 5 से 7, 7 to 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19। और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी, अब देखिए x तो आपको पता लग चुका है। x क्या है? 10 है, 15 है, 18 है, 30 है, 50 है, 48 है और x मतलब 10। अब चेक करिए क्या ये कंटिन्यूअस इंटरवल्स हैं? तो हाँ है। फिर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। ये fk हो गया। fk मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी हो। fk -1 मतलब उससे जस्ट पहली वाली, और fk + 1 उसके जस्ट बाद वाली। और मॉडल क्लास क्या हो गया? 13 से 15। तो आपने मॉडल क्लास लिख दिया। मॉडल क्लास आपका कितना आ गया? 13 to 15। इसके एक नंबर मिलते हैं आपको मॉडल क्लास बताने के। अब xk क्या है? xk क्या होता था? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास 13 से 15, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 13। fk आप पहले ही लिख चुके हैं 50। fk -1 क्या लिख सकते हैं? 30। fk + 1 क्या लिख चुके हैं? 48। और h कितना है? क्लास विड्थ कितनी है? 15 में से 13 माइनस कर दीजिए 2। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगाते हैं। xk + fk - fk -1 अपॉन ट्वाइस ऑफ fk - fk -1 - fk + 1 इंटू h। xk कितना है? 13 है, प्लस fk - fk -1 कितना है? 50 - 30 अपॉन 2 इंटू 50 -30 - 48 इंटू h है आपका 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 13 + 20 इंटू 2 40, और ये कितना हो जाएगा? 100। 100 में से 78 गया 22, तो 2 11 जा, 2 20 जा, तो 13 + 20/11 क्या होगा? 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88 अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना आ गया? 14.8। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें बस एक x आपको एक्स्ट्रा निकालना था। अब जरा ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला केस है जो जैसा हमने मीन में किया था कि अगर एक फ्रीक्वेंसी ये लोग गायब कर देंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इन्होंने गायब कर दी है ये वाली, और उन्होंने क्या दे दिया आपको? मोड की वैल्यू। वहां ध्यान करिए मीन की वैल्यू दे देते थे और एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देते थे। यहाँ इसने मोड दे दिया और एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दी। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास।
सबसे पहला स्टेप तो आप क्या चेक करोगे कि क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो ये कंटिन्यूस है, वो चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ध्यान करिए क्लास, पहले अपना फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स के प्लस एफ के माइनस एफ के माइनस वन अपॉन ट्वाइस एफ के माइनस एफ के माइनस वन एफ के प्लस वन इंटू एच, ये मोड का फॉर्मूला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस वाले क्वेश्चन में जो मोड के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्या सबसे पहले निकालना होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है। अब इसमें आप ये बताइए, अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता तो मुझे पता होता कि कौन सी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगे होने की वजह से मुझे पता नहीं है कि 16 सबसे बड़ी वैल्यू है, या हो सकता है ये क्वेश्चन मार्क जो लगा ये सबसे बड़ी वैल्यू होती। बोलिए, ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? अगर हमको ये क्वेश्चन मार्क पता होता तो हम कह सकते थे कि कौन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम गलती से कहते हैं 16 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी और क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है, जो ये फ्रीक्वेंसी ये सबसे बड़ी आई, तो इसलिए यहां से हम नहीं कुछ बता पाएंगे। हमें कौन बताएगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पे होगी? ये वैल्यू बताएगी, मोड। आपने अभी तक जितने पीछे के क्वेश्चंस करे उसमें क्या होता था, आप पहले मॉडल क्लास निकालते थे और जो आंसर आता था वो मॉडल क्लास से ही निकल के आता था। तो अगर आपको मोड 36 दे रखा है तो इसका मतलब मॉडल क्लास कहाँ है, 36 कहाँ आ रहा है? देखिए 30 से 40 के बीच में आ रहा है 36, यानी ये रहा होगा आपका मॉडल क्लास। ये आपका क्या रहा होगा? मॉडल क्लास रहा होगा, उसी के से आंसर आया है 36। तो इसका मतलब हम उल्टा अब चलेंगे, आंसर देख के पता लगाएंगे कि मॉडल क्लास क्या है। तो मोड अगर 36 है तो मॉडल क्लास क्या रही होगी? 30 से 40। तो एक्स के क्या रहा होगा? एक्स के होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब एक्स के क्या हो गया? 30 हो गया। और डेफिनेटली ये क्या है फिर? एफ के है। तो इससे पहली वाली वैल्यू क्या हो गई? एफ के माइनस वन। उसके बाद वाली क्या हो गई? एफ के प्लस वन। हमने कहा लेट जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, हमें नहीं मालूम क्या थी। बस अब आपको एच क्या दे रखा है? एच तो 10 है, 10 माइनस 20, 0 से 10 सब ये एच है। एफ के कितना हो गया? 16। एफ के माइनस वन कितना हो गया? एक्स। एफ के प्लस वन कितना हो गया? 12। बस, और इस बार आपको मोड दे रखा है, मोड की वैल्यू क्या दे रखी है? 36। बस फिर से फॉर्मूला यही लगाइए, 36 इज इक्वल टू एक्स के कितना है? 30 प्लस एफ के कितना है? 16 माइनस एफ के माइनस वन क्या है? एक्स अपॉन ट्वाइस इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू एच कितना है? 10 है। फॉर्मूला यही लगेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब फ्रीक्वेंसी गायब करेगा तो कौन हेल्प करेगा मॉडल क्लास निकालने में? जो ये मोड दे रखा है वो देख के आप पता लगाइए कि ये वैल्यू किस इंटरवल में आ रही है, और जिस इंटरवल में आ रही है वही मॉडल क्लास हो जाएगा। उसी से एक्स के आ जाएगा, उसी से एफ के बन जाएगा, उसी से एफ के माइनस वन आ जाएगा, उसी से एफ के प्लस वन आ जाएगा। तो ये आप लेफ्ट साइड ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 6, और ये हो गया 16 माइनस एक्स अपॉन 16 टू द 32, 32 में से 12 गया 20 माइनस एक्स इंटू 10। चेक करिए क्लास, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 10x। तो ये 10x में इधर ले गया और 120 में इधर ले आया, तो 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 120, ये आ गया 40 इज इक्वल टू 4x। तो x कितना आ गया? 10। यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या है? वो 10 है। और देखिए वो फ्रीक्वेंसी 16 से कम आ रही है और आनी भी चाहिए थी। अगर ये क्लास मॉडल क्लास था तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यही होनी चाहिए थी। क्लास ये समझ में आया? ठीक है। अब ज़रा ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हमने मीन वाले केसेस लिए थे वही हम सारे मोड वाले केसेस ले रहे हैं। अब इस वाले केस में क्या दे रखा है? सबसे पहले तो आपको क्या गलत दे रखा है? लेस देन दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कल मैंने समझाया था कि जब ये लेस देन वाले केसेस आते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी भी सही करनी पड़ती है और क्लास इंटरवल भी सही करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ क्या दिया है? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, मतलब क्लास इंटरवल क्या बन जाएंगे? 0 से 10, लेस देन 10 मतलब 0 से 10, लेस देन 20, तो लेस देन 20 में क्या आ जाएगा? लेस देन 10 भी आएगा, तो उसको हटाने के बाद क्या बचेगा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70,
70 से 80। अब फ्रीक्वेंसी सही करनी है, तो मैंने कल क्या ट्रिक बताई थी कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दीजिए और उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू माइनस ऊपर वाली वैल्यू। तो 21 में से 7 घटाइए 14, 34 में से 21 घटाइए 13, 46 में से 34 घटाइए 12, 66 में से 44 घटाइए 20, 77 में से 66 घटाइए 11, 92 में से 77 हटाइए 15 और 100 में से 92 घटाइए 8। ये पॉइंट समझ में आया क्लास? ठीक। अब तो हमारा टेबल तैयार हो गया। सबसे पहले चेक करिए क्या ये कंटिन्यूअस है, तो हाँ है। और इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, ये वहाँ आ रही है 20, तो इसको हम मानेंगे fk। इसके जस्ट ऊपर क्या मानेंगे, fk माइनस 1। इसके जस्ट नीचे क्या मानेंगे, fk प्लस 1। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा। 40 से 50 हो जाएगा तो अलग से लिख दीजिए कि मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास मतलब जिससे मोड की वैल्यू आएगी 40 से 50 के बीच आंसर आएगा। ठीक है, तो xk क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है, 40 है। h क्या है, 40 से 50 मतलब 10 का डिफरेंस है। fk क्या है, 20 है। fk माइनस 1 क्या है, 12 है। fk प्लस 1 क्या है, 11 है। बस अब आपको एक चीज़ और करनी है, बस फॉर्मूला लिख देना है इसका। तो फॉर्मूला मोड का क्या होता है, xk प्लस fk माइनस 1 अपॉन ट्वाइस fk माइनस fk माइनस 1 इंटू h। तो xk कितना है आपका, 40 है। fk कितना है, 20 है। fk माइनस 1 12 है। 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। तो चेक करिए 40 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस 23 17 इंटू 10, तो कितना आ गया, 40 प्लस 80 बाय 17। 17 4 ज़ा 68, 12 17 7 ज़ा, तो 44.7। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन? ये करना वही है, बस वैरायटी, सिर्फ वैरायटी बदलती जा रही है। तो देखिए इसमें हम लोग ने कौन कौन से केस किए, जैसे मीन में किए थे। पहला सीधे सीधे मोड निकाल दें। सेकंड क्वेश्चन क्या था, वन फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी। वन फ्रीक्वेंसी मिसिंग में क्या हो गया था कि आपको फिर मोड दे दिया गया था, मोड वाज गिवन। दो फ्रीक्वेंसी गिवन वाले क्वेश्चंस आपके में है नहीं, लेकिन अगर होते तो वैसे ही करते जैसे मीन में, एक x एक y मानते, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे देता। अब है नहीं तो हम कुछ उसमें करेंगे नहीं। तीसरा टाइप क्या था, लेस देन वाले। चौथा वाला केस क्या था, जब आपके इंटरवल क्या होते, कंटिन्यूअस नहीं होते। व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट कंटिन्यूअस, व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट कंटिन्यूअस, उसमें हम लोग क्या करते थे, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करेंगे एडजस्टेड क्लास इंटरवल से। क्लास ये समझ में आया मोड कैसे निकलता है? यस सर। इसमें है आपसे बोला था इसमें सर जो एक्स मान लेता है और तो मोड पता नहीं लगता, मतलब मैं समझा नहीं। आगे हम तो कराएंगे तो अच्छा, जिसमें मोड दे रखा है ये वाला एक्स मान लिया सर। हाँ देखिए इसको बस यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। जब ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मोड दे रखा है और एक फ्रीक्वेंसी गायब करी है, तो आप सबसे पहले कुछ मत करिए। आप सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए क्या ये कंटिन्यूअस है, ये सबसे पहले चेक करना है, वो है। उसके बाद मोड की वैल्यू चेक करिए क्या दे रखी है, 36 दे रखी है। तो अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस करे थे उसमें सबसे पहले आप क्या करते थे, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी उसको आप मॉडल क्लास मानते थे। मॉडल क्लास मानने से क्या होता था, आपको ये पता लग जाता था कि आंसर इसी क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। तो यहाँ उल्टा दे दिया, यहाँ आपको मोड दे दिया, तो आप इसको देख के ये पता लगा लो कि आंसर किस क्लास इंटरवल में आ रहा होगा। 36 कहाँ आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा, 30 to 40। तो यानी आपका मॉडल क्लास क्या हो गया है, 30 to 40 हो गया है। और 30 to 40 अगर मॉडल क्लास हो गया है
यहाँ पे आप लिख सकते हैं मॉडल क्लास क्या हो गया है, मॉडल क्लास हो गया है 30 से 40। और ये हमें किसने बताया, ये हमने मोड की वैल्यू देख के पता किया कि जब मोड 36 है इसका मतलब कहाँ से निकला होगा, 30 से 40 के बीच में ये 36, तो इसका मतलब मॉडल क्लास 30 से 40 है। और मॉडल क्लास आ गया तो फिर तो सब कुछ फिक्स हो गया। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो fk होती है, उसके पहले वाली फिर क्या बन जाएगी, fk-1 बन जाएगी, उसके बाद वाली क्या बन जाएगी, fk+1 बन जाएगी। और xk क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, वो 30 बन जाएगा। क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 40 - 30, h क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से आप वही फॉर्मूला लगाइए, पर इस बार क्या है, मोड की वैल्यू गिवन है आपको, xk पता है, fk पता है, पर fk-1 नहीं मालूम। तो जो चीज़ नहीं मालूम उसको आपने x मान लिया, उसको आपने x मान लिया और इस फॉर्मूले में फिर रख दिया और x को आपने सॉल्व कर दिया। बताइए समझ में आया आपको? जी सर। अब अगर मैं आपसे बस इतना कहूँ, ये मैंने लास्ट केस, आप कोई क्वेश्चन नहीं था आपकी बुक में इसलिए मैंने नहीं कराया। जैसे अगर क्वेश्चन होता 5 से 9, 10 से 14 और 15 से 19, फिर 20 से 24 एंड सो ऑन, और यहाँ जैसे फ्रीक्वेंसी दे देता वो, तो इन जैसे क्वेश्चन में मैंने कल क्या बताया था मीन में, कि एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। बस वो क्या करना होता है, इसको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना होगा। तो उसका तरीका मैंने क्या कहा था, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते थे आप, एडजस्टमेंट फैक्टर, एंड दैट वाज ये जो सेकेंड क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट और पहले वाले का अपर लिमिट, इनका डिफरेंस ले लीजिए, 10 - 9/2, तो कितना आ गया 0.5। और मैंने क्या तरीका बताया था, लोअर लिमिट में सब माइनस करते जाइए और अपर लिमिट में ये प्लस करते जाइए। तो फिर आप नेक्स्ट क्या वो बनाओगे टेबल, एडजस्टेड क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल को सही करके लिख रहा हूँ। तो 5 में से 0.5 घटाइए 4.5, और 9 में 0.5 ऐड कीजिए 9.5, फिर 10 में से 0.5 घटाइए 9.5, 14 में 0.5 ऐड कीजिए 14.5, फिर 15 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 14.5, और यहाँ क्या आ जाएगा 19.5। ये जब आप कर लें तो फ्रीक्वेंसी तो पता ही है आपको, बस फिर से चालू हो जाइए। ये कंटिन्यूस हो गया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को fk मानिए, उससे पहली वाली को fk-1, उसके बाद वाली को fk+1, जो fk वाली इंटरवल है उसको क्या मान लीजिए, मॉडल क्लास, xk निकालिए, बस